start. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Varsha Singh, the moderator of the biggest roundtable discussion on the behalf of Crafting Images. First of all, I would like to thank all of you for being here with us, and I'm honored to have Mr. Manan Kashyap from Jharkhand, Bollywood and freestyle dancer, and Mr. Shashwat Mishra from Maharashtra, choreographer at Heels Dance Academy, Ms. Pradnya Belov from Maharashtra. She's a classical dancer at Gyan Kala Vidyalaya. So as we all know कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, that is future of dance. हम सबको पता है कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, राइट? और हमारी हर एक की अलग अलग फील्ड है, और इस कोविड सिचुएशन में हम सब लोग कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं. तो मैं पहले तो आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप सबको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. सो विल स्टार्ट विद शाश्वत मिश्रा. सो प्लीज. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो उसका एक बेनिफिट था कि हम स्टूडेंट्स को लाइव वन ऑन वन इंडिविजुअली ज्यादा अच्छे तरीके से सिखा पाते थे और उन्हें टेक्निक्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाते थे. बट राइट नाउ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक जब आप ऑनलाइन जाते हो यू टीच देम, दे हैव बिग प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्शन कि उनको राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट. पहली प्रॉब्लम जो हर मैक्सिमम लोग के साथ होती है, नॉट विद एवरीवन बट हाँ मैक्सिमम लोग के साथ प्रॉब्लम. दूसरी चीज मैं अपनी क्लासेस में उसको और बेटर बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ऑफलाइन वीडियोस बनाने पड़ते हैं जिसके लिए मुझे और उस क्लास के लिए 2 घंटे देने पड़ते हैं, जिसके कारण मेरा टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो गया है एंड आई गेट हार्डली सम मनी फ्रॉम इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बट आई बेसिकली वर्क ऑन द थिंग्स व्हिच आई, मेरे को ऐसा लगता है कि उन पे मुझे काम करना चाहिए, मुझे भी वो बेटर बनाएगा ग्रोथ में. प्रॉब्लम्स तो हुई हैं बट मुझे बहुत कुछ सिखाया भी इस लॉकडाउन में. ऑलराइट, मिस्टर मनन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए. लॉकडाउन में जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो उसमें जब हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टूडियो में होती है उसमें हर एज के लोग आते हैं. लेडीज बैच होता है, जेंट्स होता है, बच्चे के एल्डर के होते हैं, किड्स के होते हैं. अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो लेडीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है. सबसे पहले उनको घर का बहुत सारा काम रहता है, प्लस वो कंफर्टेबल फील नहीं करते घर में किसी के सामने डांस करना. दूसरी चीज, जो एकदम छोटे लेवल के जो किड्स होते हैं उनको फोन में देख के समझ में नहीं आता कुछ भी कि वो सर क्या कर रहे हैं या मैम क्या कर रही है, मुझे उनको देखकर फॉलो करना है. तो उनके साथ एक पेरेंट्स को साथ में लगे रहना होता है, वो भी इंगेज हो जाते हैं उनके साथ. वो भी जो रिजल्ट स्टूडियो में आती है वो रिजल्ट ऑनलाइन में नहीं आ सकती. जो हम लाइव साथ में रह के साथ में करके थोड़ा मस्ती करके हम लोग क्लास लेते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वो सारी चीजें नहीं हो जाती. हमारा पॉइंट बस ये रहता है ऑनलाइन क्लासेस में कि हमारा ये पार्ट है कि हमें सिखाना है, ना हम उसको एंजॉय कर पाते हैं, ना उस तरह से कुछ गॉसिप हो पाती है क्लास में. ठीक है. तीसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास स्टूडियो में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो ऑनलाइन के लिए मुश्किल से 30 स्टूडेंट्स रेडी होते हैं, उससे ज्यादा नहीं. पेरेंट्स का ये आ रहा है कि सर हम बच्चे को ज्यादा देर स्क्रीन के सामने नहीं रख सकते, उनके आईज पे इफेक्ट करेगा. कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं सर ये सुबह से स्कूल के क्लासेस इतना ज्यादा कर रहे हैं कि ये फिर डांस क्लासेस के लिए इनको फोन में प्रॉब्लम होती है, नहीं करना चाहते हैं. इस तरह से स्टूडेंट का रेशियो भी बहुत कम हो गया है. तीसरी बात जो लॉकडाउन में सबका नहीं बट मुझे फेस करना पड़ रहा है वो है स्टूडियो का रेंट. हमारा स्टूडियो अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बट उसमें रेंट तो हमारा जा रहा है बट कुछ यूज नहीं आ रहा. अगर हमारा स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता, हम लोग साथ सिर्फ हम लोग जाके प्रैक्टिस भी कर लेते ना तो वो यूज हो जाता, वो उसके लिए कोई ये नहीं. बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे अपना स्टूडियो देखना एक लग रहा है कि सपना है मैं अपना स्टूडियो कब जाऊंगा. इस टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करना पड़ रहा है. ऑनलाइन क्लासेस में एक तो हमारी क्लासेस जो होती है, मेरी क्लासेस जो होती है वो 1 आवर की होती है. उसमें मेरा 20 मिनट्स का वार्म अप होता है, 40 मिनट्स का डांस होता है. ठीक है. तो अभी मैं वो वार्म अप तो हम एकदम करा ही नहीं पा रहे हैं. पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन सेशन में
वार्म अप कराओगे तो बच्चे डांस कब सीखेंगे? जबकि मैं ये जानता हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि किसी को डांस सिखाने के लिए वार्म अप डांस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि राइट। जब तक वार्म अप क्लियर नहीं होगा तब तक वो डांस नहीं करेंगे, बट पेरेंट्स को डांस चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, एक और पॉइंट है इसमें कि जब हम डांस सिखाते हैं, जैसे शाश्वत ने कहा लेफ्ट राइट वाला प्रॉब्लम, छोटे बच्चों के साथ वो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हम जैसे मैं उनके अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, उनका राइट अपना लेफ्ट करके तो वो राइट उठा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती है। उसके करेक्ट बाद करेक्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस में कि हम स्टूडियो में हम बच्चे को डांस सिखाते हैं, पेरेंट्स बाहर बैठे हुए होते हैं, जब क्लास ओवर होती है तो वो उनको लेके जाते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, उधर से एक पेरेंट्स आएंगे, लो बेटा ये खा लो, ठीक है? तो क्लासेस में डिस्टरबेंस, जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ तो उनके घर में कोई गेस्ट आ गए तो वो बोल रहे हैं तो वो सारी आवाजें आ रही है। ऑनलाइन में उस तरह क्लासेस नहीं हो पाती है जैसे हम लोग सामने से लेते हैं। नो डाउट एग्जैक्टली। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे अभी ऐसा हो गया कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग जो लॉकडाउन खुलने के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी बंद नहीं करेंगे, जिनको या। आदत हो गई ऑनलाइन क्लासेस लेने की। नो डाउट वो एक अच्छी चीज है, करना चाहिए, बट अगर हम सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो हमारा सब कुछ मतलब फिर ना वार्म अप हो पाएगा, सही से डांस हो पाएगा, ना खुद की प्रैक्टिस हो पाएगी, ना सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट हम सामने देते हैं। यस। और पेरेंट्स, शाश्वत, हाँ Yeah, this is correct point. या यू सेइंग समथिंग? Can I add something? मेरे हिसाब से मैं अग्री करता हूँ मनन की बातों से, बट नॉट 100%, बिकॉज मेरे यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लर्निंग हुआ है कि ऐप को हैंडल कैसे करते हैं। दे आर ऑल्सो लर्निंग, दो देयर लर्निंग इज Yeah. स्लो, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड दे आर लर्निंग द टेक्नोलॉजी एट दिस स्टेज। सो दे विल बी वेरी गुड विद एवरीथिंग, मतलब उनको सारी चीजें बहुत जल्दी समझ आने लग जाएगी। और कभी भी एक चीज तो है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है पर पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम डांसर्स कहीं रुकने नहीं वाले, हम हमेशा ग्रो करेंगे। हम उन्हें कुछ भी होने दो, हम घर के अंदर रह के भी हम अपना डांस कभी बंद नहीं करेंगे। और एक बात, पेरेंट्स को जस्ट अ सेकेंड, पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स को तो जैसे स्पेशली मॉम्स आजकल इंडिया में, नॉट आजकल बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मॉम्स को घर का ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादातर उनको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। आईटी में है तो ठीक है, बट नहीं है तो दे डोंट नो, बट वो भी बच्चों के थ्रू ये सारी चीजें सीख रही हैं, हाउ टू ऑपरेट दिस एंड दैट। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक ग्रोथ भी हो रही है, बट थोड़े डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं हमको और बाकियों को। क्या करना, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। जैसे आपने बोला शाश्वत जी ने कि सॉरी प्रज्ञा, वी कांट हियर यू। मिस प्रज्ञा, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। अभी आवाज आ रही है? या कंटिन्यू। जैसे शाश्वत जी ने बोला कि बच्चे ग्रोथ हो रहे, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव हो रहे, तो वैसे जैसे हम बोलते हैं कि वीडियो बना के भेजो, तो उनको आइडिया आता है कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे नहीं। वो भी उनको वो खुद भी सीख रहे और पेरेंट्स को भी बता रहे कि मम्मी ऐसे नहीं करना है, मम्मी वैसे करना है। तो पेरेंट्स को भी आइडिया आ जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी भी यूज करना है और फिर जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो फिर तो आता ही है कि हाथ, जैसे आपने बोला कि राइट एंड लेफ्ट, वो तो होना ही है। फिर जैसे सामने नहीं होता ठीक है, लेकिन जब ट्यूटोरियल भेजते हैं तो कई स्टूडेंट्स उसकी वजह से बात तो करते कि ना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा और नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चे रेगुलर क्लासेस में जो नहीं बात करते उसकी वजह से वो उनका स्किल डेवलपमेंट भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ऑलराइट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है। या। कोई डाउट होगा तो या सो डू यू थिंक कि ये जितनी भी चीजें हमारी चल रही हैं, ये फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट करेगी डांस फील्ड्स को, या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया में हमें प्रोवाइड होते हैं, डांसर्स को प्रोवाइड होते हैं, प्लेटफॉर्म्स हो गई, अपॉर्चुनिटीज हो गई। डू यू थिंक कि कोविड क्राइसिस जो चल रहे हैं, ये चीजें आगे भी इस डांसिंग प्लेटफॉर्म्स को इम्पैक्ट करेगी?
शाश्वत। हाँ ओके, नहीं प्रज्ञा, आप बोल सकते हो, आप बोलना चालू करो, मैं बोल। नहीं कोई नहीं। ओके, सो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करेंगी, क्योंकि इकोनॉमी गिर रही है, और इकोनॉमी गिरेगी तो हर किसी की पॉकेट पे थोड़ा लोड आएगा। सो हो सकता है इंटरटेनमेंट में लोगों को, बच्चों को आगे नहीं भेजा जाए, बट इंटरटेनमेंट के बिना भी आई थिंक ये दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे अभी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। बट एंटरटेनमेंट अगर बंद हो गया तो शायद मुश्किल में लोग भी पड़ेंगे। सो हाँ, हमें थोड़ा चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसे हमें फीस कम करनी पड़ेगी, और एड्स करने पड़ेंगे, ऑफर्स देने पड़ेंगे। बट एनीवेज हम रुकने नहीं वाले हैं, हम तो, हमें कोई नहीं रोक सकता, वी आर आर्टिस्ट, हम तो किसी की रुक नहीं सकते जब तक कि हमें अंदर से ना लगे कि बस हो गया, नहीं कर। सॉरी, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा कुछ बनाना या सो हो जो हमारा थोड़ा सकता सा है। बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बस कुछ करने के लिए आगे जाके, तो बच्चों, अदरवाइज बच्चों और टीचर्स के बीच में डिस्कनेक्टिंग हो जाएगा इसलिए। ओके, सो मैं यस शाश्वत। ओके, सो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं आईटी में भी था, मैं आईटी में ऑलमोस्ट 6 to 8 months था। उसके बाद मैं डांस के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं आईटी की कंपनी में पीछे वाले डोर से मुझे निकल के आना पड़ता था मेरी क्लास में, बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट डांसिंग मोर। बट मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम था, सो आई जॉइंड आईटी आल्सो टू रन माय हाउस, एंड आई वाज द ओनली वन टू रन इट। सो मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो मैं कंपनी को थोड़ा सा चीट करके आता था, बिकॉज आई लव डांसिंग एंड आई कांट लीव इट एट ऑल। सो वो चीज मेरे लिए, मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम करके मुझे छोड़ना पड़ा। हालांकि उसमें पैसे ऐसे कि कंटिन्यूसली मुझे मिलते रहते कि हर मंथ मिलेगी, बट मेरा आर्ट उसके कारण रुक रहा था, मेरा डांसिंग उसके कारण रुक रहा था, तो मेरे को उसको छोड़ना पड़ा। अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास बच्चे कम है तो मुझे कम पैसे हैं, बट मुझे चलेगा, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए वो कंपनी छोड़ा हूँ, उस चीज के लिए मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूँ। सो ठीक है, बट आई डोंट थिंक हमें कोई रोक सकता है। या मिस्टर मनन, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जैसे डांस में, यस प्रज्ञा, जैसे अभी प्लेटफॉर्म हम जैसे लाइव परफॉर्मेंस कर देते हैं ना, तो अभी सारी तरफ ऑनलाइन लाइव परफॉर्मेंस ही हो रहे हैं। जैसे जितना लाइव परफॉर्मेंस में प्रोत्साहन मिलता है ना, उतना लाइव ऑनलाइन परफॉर्मेंस में उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसे अभी देखा जाए तो सबको वही आदत हो जाएगी कि यही डर है कि जब ये सब ओपन हो जाएगा, जब लाइव परफॉर्मेंस होगा तो कोई देखने आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज अभी तो ऑनलाइन मिलता ही है। अभी आप करेंगे लाइव परफॉर्मेंस, बाद में तो डाल देंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, हम उधर जाके देखेंगे, वैसे भी हो जाता है। बिकॉज मोस्टली हमारे क्लासिकल इसमें तो वैसे होता है, हम विदाउट लाइव, जैसे हम जहाँ भी जाओ, मंदिर में जाओ, उधर जाओ परफॉर्मेंस करने, तो हम लाइव करते हैं हमेशा। तो जैसे लाइव में अभी इतना हमें मिस्टर मनन, आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे इसमें? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी के समय में डांस क्लास में जितने भी लोग आते हैं डांस सीखने के लिए, जितने भी बच्चे आते हैं, उसमें 70% ऐसे आते हैं जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं और फिटनेस के लिए आते हैं, ठीक है। 30% ऐसे होते हैं जिनको उसमें करियर बनाना होता है डांस में, 30 से भी कम होते हैं, क्योंकि आज के समय में तो अभी कोई भी बच्चे अगर कोई घर से बाहर खेलने जाना चाहेगा तो उसके लिए कोई फील्ड नहीं है अभी पास में जहाँ पे जाके वो खेल सके। तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स चाहते हैं इस चीज में कि नहीं, मेरा बच्चा जाके वहाँ पे वर्कआउट करे, थोड़ा पसीना बहाए, थोड़ा स्वेट हो, ताकि उसका फिटनेस सही रहे, पहली बात। दूसरी बात कि ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन ये चीज होती रही है, ऑनलाइन क्लासेस ये वो, ठीक है सभी अपनी जगह पे, लेकिन जब ये सब कुछ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हाँ थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। जैसे लॉकडाउन अगर अभी खत्म होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर तक तो चलेगा, ऐसा नहीं कि, क्योंकि सबकी, जैसे शाश्वत ने कहा, सबकी अभी पॉकेट जो है बहुत ढीली पड़ी हुई है,
तो कुछ आएंगे, कुछ ये सोचेंगे कि नहीं 2 महीने 3 महीने की सैलरी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम ज्वाइन करेंगे डांस क्लास। और इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि अभी 3-4 महीने जो लॉकडाउन हुए उसमें ज्यादातर लोग घर में बैठे रह गए, जिससे उनका फिटनेस वापस से पूरा चेंज हो गया। तो जैसे खुलेगी, या तो छोटे बच्चे का सीन ये होगा मेरे हिसाब से कि नहीं तुम अभी मत जाओ, अभी कोरोना जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, डांस क्लास खुल गई है, अभी नहीं जाओ, 2-4 महीने रुक के जाओ। लेकिन बड़े लोग जो है वो भागते हुए आएंगे जुम्बा, डांस, क्रॉसफिट वगैरह के लिए कि हमें 3-4 महीने जो है पूरा बैंड बच गया है तो उसको वापस से रिकवर करना है। ठीक है, रही बात ऑनलाइन, जैसे शोज हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, ये हो रही है, प्रज्ञा ने सही कहा कि इसमें ना जब हम जाते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस करने में उतने खुश हम नहीं होते हैं जितने खुश परफॉर्मेंस के बाद जो क्लैपिंग होती है उसमें होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा वैल्यू है हमारे लिए। अभी घर बैठे हर कोई टीवी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन कहीं पे अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं वहां के पे ऑडियंस 1000 ऑडियंस है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि 1000 ऑडियंस आज के समय बिजी लाइफ में कोई ना कोई अपना एक काम छोड़ कर आए हुए हैं हमारा डांस देखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। घर बैठे डीआईडी तो हम लोग भी देखते हैं, डांस क्लास देखते हैं, सारे गामा देखते हैं, तो उसी तरह हमारा ऑनलाइन भी कुछ होगा तो लोग देखेंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई शोज होता है, कोई इवेंट्स होता है, उसमें आके परफॉर्म करना स्टेज पे और घर पे परफॉर्म करना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर होता है। तो इस चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस होगा। हाँ, लोग थोड़ा डर डर कर चलेंगे, अभी कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, वैसे चलेंगे, ताकि जब तक ये कोविड खत्म ना हो जाए अच्छे से तब तक नहीं। लेकिन जैसे ये खत्म हो जाएगा वापस वैसा पूरा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है मे बी 2020 निकल जाए इसमें, लेकिन हो जाएगा। बात है ये है कि तब तक क्या करें, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन इवेंट्स, ऑनलाइन जो भी कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं सब ओके है, सब सही है, चल रहा है। कुछ नहीं करके घर पे बैठ के महाभारत देखने से तो अच्छा बेटर जरूर है। Exactly. Yeah, Miss Pragna, you want something? आपने बोला कि हम भी ऑनलाइन रियलिटी शोज देखते हैं, तो फिर घर पे जो परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है rather than outside, बिकॉज जब घर पे हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि स्टेज कैसे अरेंज करना है, लाइटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं, फिर उसके बाद स्टेज अरेंज करने के बाद कैमरा कैसे होल्ड करना है, फिर पेरेंट्स को टेंशन, हम अपने को टेंशन, वीडियो अच्छा आएगा नहीं आएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम अभी फिलहाल सब फेस करें। बिकॉज जो हमारा कॉलेज का अभी हमें एक प्रोडक्शन दिया था, ग्रुप प्रोडक्शन, जो हमने किया 45 मिनट्स का, वो पूरा ऑनलाइन। उस टाइम में मैंने जो जो फेस किया है इश्यूज, तो उसके एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो ये जो भी कोविड अभी चल रहा है, तो एटलीस्ट डांसर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं फिलहाल, लेकिन वंस देखा जाए तो अच्छा कि जैसे हम कुछ चीजें टीचर से बचना चाहते हो तो ठीक है। कोविड जो है वो तो सच में सामने होते तो टीचर बच्चों को हम डराते हैं, मीन्स थोड़ा सा डांट देते हैं, लेकिन इस ऐसे नहीं होता, बिकॉज पेरेंट्स भी होते हैं साथ में, तो हम ऐसे डांट भी नहीं सकते। जैसे क्लास में होता है तो फ्रीली हम डांट सकते हैं, फिर उनको फ्रीली हम सिखा सकते हैं, हंसा सकते हैं, तो इधर ऐसे नहीं होता, बिकॉज उनके आजू-बाजू में सारे लोग। क्या कोविड जो है वो तो सबके लिए भी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डांसर्स के लिए। एक पॉइंट मेरा ऐसा है जो कि मैं बोलना चाहूंगा, सब ऑनलाइन में सबसे बड़ा लॉस ये है ना कि अगर हम घर पे परफॉर्म करते हैं, हम किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वहां 2 लोग हो या 5 लोग हो या हजारों की भीड़ हो, ठीक है, हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑनलाइन कभी नहीं आएगा। हमारे अंदर एक डर होता है, यार उस स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा, कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं, इसके लिए एक डर रहता है। शूज हम लोग 10 बार चेक करते हैं कि स्लिप तो नहीं कर रहा, बट घर में करेंगे तो वो नहीं रहेगा, अरे गिर भी गया तो चलो ऑफलाइन हो गए, ठीक है। तो वो चीज, वो प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। ये चीज है एक ऑनलाइन में। और जैसे भी
और सॉरी, जैसे भी हम वीडियो बनाते हैं, आपने जो बोला कि गलती किया, इसमें फिर से और एक बार वीडियो बनाते हैं, तो जैसे हम वीडियो कट कट में बना के जो बेचते हैं, तो उसमें उतना मजा नहीं आता है। जैसे पूरा लाइव, जैसे हम एक बार सॉन्ग डालते हैं, एंड तक खत्म नहीं करते, इसमें कट करो फिर ज्वाइन करो, कट करो ज्वाइन करो, तो इतना मजा नहीं आएगा। करेक्ट। ओके, सो अब एक चीज और देखते हैं, लाइक वी ऑल नो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल डांस कंपटीशन। तो ये चीज मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए है, लाइक कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते, राइट, डांसिंग में। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उन लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपका इस चीज के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरीके से हमारा ये वर्चुअल डांस कंपटीशन उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, गलत है, या जो भी आप कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। यस मनन। जो वर्चुअल डांस कंपटीशन है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी जो है ना, हम किसी भी बच्चे के पास अगर वो डांस क्लास आते भी है 3 महीने के बाद, तो वो जीरो होके आएंगे। अभी Right. उनके पास एक डांस कंपटीशन सामने होगा तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, उनके सामने एक रहेगा कि नहीं बड़ा कंपटीशन है, किसी चीज को हमें फेस करना है, वो उस चीज में बिजी रहेंगे, तो उनको लॉकडाउन का पता नहीं चलेगा कि नहीं लॉकडाउन है, ये है वो है। दूसरी चीज कि जो नॉर्मल लाइफ वो लोग जी रहे थे वही लाइफ उनको मिलेगा ऑनलाइन, कि हम जा रहे हैं किसी डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोरियोग्राफी कर रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन पे वर्क कर रहे हैं या कुछ भी। नॉर्मल क्लासेस में तो ऐसी होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है कि नहीं जाना है 40 मिनट्स उनको देना है सर को और खत्म। बट कंपटीशन एक ऐसा चीज होता है जिसके पीछे लोग दिन भर वर्क करते हैं, वो भी उनको कम लगता है। और अभी के समय में लॉकडाउन से अच्छा टाइम कम डांस कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए या किसी भी चीज के प्रिपरेशन के लिए हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन में सबके पास टाइम है, तो अभी कोई ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कर सका, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे स्कूल जाना था या कुछ। सबके सामने एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सब इक्वल है, कोई ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ये हूँ मैं वो नहीं, सबके सामने है। दूसरी चीज कि इसमें जो है जब जाते हैं हम कहीं पर परफॉर्म करने के लिए तो 10 लोगों को देखते हैं डांस करने के लिए, वो 10 के बारे में 10 चीजें बोलते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, इन्होंने अच्छा जजमेंट दिया उन्होंने अच्छा जजमेंट दिया। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये सब कुछ जो है ओपनली हो रहा है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर या कोई भी डांसर अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसका लॉकडाउन का टाइम बहुत बेस्ट जाएगा। और वो जब लॉकडाउन जब खत्म होगा तो वो कहीं पर भी स्टेटस डाल सकता है कि हाँ मैंने ये अचीव किया लॉकडाउन में। जो हम लोग बोलते हैं कि यार लॉकडाउन में 70 केजी से 90 केजी हो गए या 90 केजी से 100 हो गए, वो बोलेंगे कि लॉकडाउन में मैंने ये अचीव किया है, ये ट्रॉफी हमारे पास है, जो लॉकडाउन मेरा बेकार नहीं गया। सबसे बड़ी बात ये है। Okay, Mr. Shashwat, you want to say something? या मेरे को भी बोलना है एक बात कि कंपटीशन बेसिकली इसलिए होता है कि आपको अप्रिसिएशन मिले। इफ यू परफॉर्म, अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको लोग अप्रिशिएट करें। एंड हु डजंट वांट एक्सपोजर, किसको एक्सपोजर आज की डेट में नहीं चाहिए। घर बैठे बैठे इंसान पहले तो ये होता था कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत सारी जगह जाते थे, बट हम अपने अंदर की चीजें ढूंढ नहीं पाते थे। बट लॉकडाउन ने हमें अपने अंदर के बहुत सारे हुनर को बाहर निकाला है, जो लोग सोचते भी नहीं थे कि मैं डांस कर सकता हूँ। बहुत लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की एंड दे अंडरस्टूड कि मैं क्लासेस ज्वाइन करके मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ और मैंने ये टैलेंट को अंदर क्यों रखा था। एंड कंपटीशन एक तरह से इसलिए नहीं होता है कि हमें सिर्फ से जीतना है। कंपटीशन इज बेसिकली फॉर पार्टिसिपेशन। जब आप पार्टिसिपेशन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हाई होगा। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो डरते हैं 10 के सामने बोलने से, 10 के सामने अपना अंदर की चीजें दिखाने से, और ये कंपटीशन उनको उस चीज से बाहर निकालेगा, उन्हें एक लाइफ में लेसन देगा कि बी कॉन्फिडेंट। जब आपके अंदर कुछ है तो उसे बाहर निकालो, उस आग को बाहर रखो, तब मजा आएगी, तब लोगों को समझ आएगा कि आप क्या हो, आप
सिर्फ एक पुतला नहीं हो, आप बहुत कुछ हो एंड आपके अंदर की चीजें बाहर आएगी. सो बेटर यू शुड गो फॉर ऑल सच कॉम्पिटिशंस. शो योरसेल्फ. जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, आप उतना ही बेटर होते जाओगे लाइफ. मुझे बस इतना ही बोलना था. Thank you, Shashwat. Miss Pradnya, you want to say something? मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मनन जी ने बोला कि कंपटीशन सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो अंदर से आ जाए तो कोई भी डांस कोई भी उसके लिए अभी रेडी है. तो मैं ये बताना चाहूंगी जैसे हम कंपटीशन सामने से करते तो कोई लोगों का डर होता है कि मैं उनके सामने परफॉर्मेंस नहीं कर सकती. Right. तो उनके लिए ऑनलाइन परफॉर्मेंस वन साइडेड ऑनलाइन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उनको आता है कि हाँ हमें सामने तो आंसर तो नहीं देना पड़ेगा, एटलीस्ट हम हमारा बेस्ट इधर से तो दे सकेंगे. तो फिर सामने वाला तो हमसे बात नहीं करेगा कि आप क्या गलत हो क्या नहीं. तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने बोल दिया, जजेस ने बोल दिया कि आपने एक गलत है वो गलत है, कोई लोग हर्ट हो जाते हैं तो उनका सर नहीं होता. तो वैसे लोगों के लिए तो ये ऑनलाइन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा वाला है. तो फिर वैसे नॉट फॉर दैट ओनली, एवरीवन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो इट इज वर्चुअल परफॉर्म. तो यही बताना चाहूंगी. वन साइडेड एक चीज मुझे ये लगता है कि एक चीज सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें है इस कंपटीशन में कि ऑनलाइन में कभी दिल्ली में कोई कंपटीशन होता है तो कोलकाता वाले को पता नहीं चल सकता कि वहाँ दिल्ली में कोई डांस कंपटीशन है, या मुंबई वाले को पता नहीं चल सकता. बट ये ऑनलाइन है तो पूरे कंट्री से हर सबके पास जितना ये वायरल होगा, जितने इसके एड्स आएंगे, उतना लोग हर जगह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ना कि उन्हें उसके लिए कोई ऑडिशन DID का लाइक ऑडिशन देने के लिए उनको झारखंड से जाना पड़ता है, ट्रेन की टिकट कटा के कोलकाता या दिल्ली. इस तरह की कोई चीजें नहीं है. वो जहां है वहीं से वो अपना टैलेंट को सबके सामने आराम से इजीली दिखा सकते हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा चीज है ये कंपटीशन. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. आई एग्री विद. किसी को जाना नहीं पड़ेगा. ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आप उस कंपटीशन के लिए जा सकते हैं. हाँ, बहुत डांसर्स ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन के कारण वो चाह कर नहीं जा सकते. उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप जाओ, लेकिन वो नहीं जा सकते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है कि वो टिकट कटा के जाएंगे. दूसरी चीज, एक और चीज है कि कोई DID ऑडिशन देने के लिए जाता है तो उसे मुझे लगता है कम से कम अभी के समय में 2 दिन तो वो लाइन में जरूर खड़ा रहता है ऑडिशन के लिए, है ना. ये सारी चीजें नहीं है इसमें. लोगों के पास जो डांसर DID ऑडिशन देने जाते हैं, लाइन में लगने के बाद जब वो ऑडिशन के लिए जाते हैं उनके पास कुछ बचता नहीं है देने के लिए. सारा जो है उनका लाइन में ही खत्म हो चुका रहता है. ये सारी चीज नहीं है. वो फ्रेश रहेंगे, रेडी रहेंगे, स्टार्ट होगा, उन्होंने अपना बेस्ट देना है बस. दूसरी चीजें इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको यहाँ जाना है, ट्रैफिक है, पैसे लग रहे हैं, ये सब कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. ये सबसे अच्छी बात है. Alright. जैसे आपने बताया कि जो बच्चे आ नहीं सकते ऑडिशंस के लिए, तो जो भी बच्चे ऑडिशंस के लिए आए थे 2 दिन लाइन में रुकते तो उधर भी अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल लेवल लो हो जाते हैं कि वो बच्चे देखो कितना हाई है, हम देखो हम कैसे करेंगे. ये ऐसा टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा. जो भी करेंगे हम फ्रीली करेंगे, हम ही अच्छा करेंगे. ऐसे ऑनलाइन लेवल का जो कॉन्फिडेंशियल है वो हमें मिल जाएगा इधर. All right. So I think we gained a lot of positive thoughts from all of you, and it's been a really great discussion. Thank you so much for being with us. Thank you so much again, and stay safe and stay tuned. Yeah, thanks for inviting us also. Thank you. Yeah, my pleasure. Bye. Thank you. Bye bye. All right, bye. Thank you, Aman.